देखिए दोस्तों, मैं लगातार आपको तिजारा नगर परिषद की जो हालात है उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा, तिजारा नगर परिषद के सभापति रहे, चाहे पूर्व चेयरमैन रहे, उनसे आपको रूबरू करवाया। आज मेरे साथ वार्ड नंबर 22 के फिलहाल के जो पार्षद हैं, सुल्तान सिंह पालीवाल हमारे साथ। उनसे हम चर्चा करेंगे कि अपने वार्ड को लेकर किस तरह उन्होंने अपने विकास कार्यों पर बात की गई। तो सुल्तान जी के विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। सुल्तान जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुल्तान जी, चुनाव है जो आपका, नगर परिषद की हम बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो चुनाव का आपके कार्यकाल का टाइम 4 से 5 मंथ अभी बाकी है। 4.5 साल का टाइम पूरा हो चुका है। क्या विकास कार्य किया आपके 4.5 साल में, क्या किया? ऐसा है, जो भी मुझे नगर परिषद से टारगेट मिला, जैसा मेरा क्षेत्र है, रोड का, बिजली का, पानी का, वैसा मैंने जो भी कार्य किया वो संतोषजनक कार्य किया। और पब्लिक में भी मैंने इस बात को जब आंका तो कोई शिकायत मुझे वैसी नहीं मिली। इतना है कि जो मेरी कच्ची बस्ती है, मेरा उद्देश्य था कि मेरी कच्ची बस्ती को मैं अपने रहते हुए पक्की में तब्दील करूं, लेकिन कुछ ये लगा लो कि हमारे जो ऊपरी प्रशासन है उसकी थोड़ी कमी के चलते, क्या उसका सहयोग नहीं मिलने के कारण उसमें विलम्ब हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं निकट भविष्य में इसको पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। देखिए सुल्तान जी, पार्षद को चुना जाता है बस्ती के विकास के लिए। हम विकास अगर हम बात करें, देखिए 3 फील्डों में मेनली हम बात कर सकते हैं। देखिए पार्षद का, चाहे बिजली की बात करें, रोड व्यवस्था को लेकर बात करें, या पीने के पानी को लेकर बात करें। अभी आपके वार्ड के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, देखिए जेजेएम का जो काम था वो कंप्लीट ना होना, किस तरह की उसके पीछे व्यवस्था है, क्या कहेंगे आप, क्या कंडीशन है उसके पीछे? नहीं, मेरे वार्ड में लगभग जो भी कार्य है वो पूर्ण है। और मैंने आपको मैं बताऊं कि आप आए होंगे, पहले भी आए होंगे यहाँ से। जो सीसी रोड आज जिस पे आप चल रहे हैं, ये जैन मंदिर से लेकर के ITI तक जो बनाया, ये मैंने लिख करके दिया। और इधर से जो आपने आपने देखा होगा, जो मोहल्ले में जो जा रहा है, जो पुराने मोहल्ले में काजीवाड़े में, वो भी मैंने जो अपने PWD के माध्यम से जो बनवाया है, बहुत अच्छे रोड बने हैं। और अंदर जो छत्ते के अंदर जो रोड है वो भी मैंने अपने माध्यम से जो बनवाया, वो भी बहुत अच्छा रोड बनवाया है। मैं खड़े होकर के कार्य कराता हूँ। मैं कभी भी इसमें विश्वास नहीं रखता कि कह करके चले गए और फिर वो उसमें वैसा कार्य करे कि भाई चोरी करे और कुछ करे। मैं उसको बोल देता हूँ ठेकेदार को कि भाई आपने जनता का पैसा लिया है तो आप जनता में उसको लगाइए। देखिए सुल्तान जी, हर गरीब आदमी की एक उम्मीद होती है कि उसके लिए एक अच्छी खासी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके लिए प्रोवाइड की जाती है, वो सुविधा उनको तक पहुंचे। आपकी जो एरिया है, आपका जो वार्ड है, उसमें अधिकतर जो लोग, 90% में बात करूं तो वो लोग गरीब तबके के हैं। कितने लोगों तक गवर्नमेंट की सुविधा आपके द्वारा उनको मुहैया करेगी, क्या कहेंगे? मेरे तरफ से जो उनको हर संभव जो भी सुविधाएं हैं, किसी की कार्ड की है, किसी के अनाज की है, या किसी की बिजली पानी की है, या सड़क की है। कुछ एरिया ऐसा है जिसमें अभी राजस्व रिकॉर्ड में वो नहीं आया है, उसमें हो सकता है कि हम इस काम को चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका राजस्व रिकॉर्ड में आना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मेरे क्षेत्र में वो रूंद जुड़ी है, तो उसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी वो नहीं हुआ दर्ज, तो उसमें हम चाह करके भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो भी है, बिजली का, लाइटों का, या अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हमारी तरफ से पर्याप्त हैं। और हमारे जो भी वार्ड के जो नागरिक हैं, उनसे भी आप इसको कंफर्म कर सकते हो। और मैं अपने कार्य के लिए दृढ़ संकल्प हूँ, हमेशा हूँ और रहूंगा। सुल्तान जी देखिए, अब हुई वार्ड की बात। कल तिजारा विधानसभा के असलीमपुर गांव में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी पधारे। क्या आपके विचार होंगे? देखिए, अगर हम तिजारा की बात करें, 2 ईयर बीजेपी सरकार हो चुका है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और जबकि एमएलए भी बीजेपी का है। 2 साल के अंदर आपने खुद ने देखो, महाराज जी के साथ लगे थे चुनाव में, जो मैनिफेस्टो रहा,
विकास की बात रही, कहाँ तक वो स्पष्ट हो पाई, कितना विकास इन 2 सालों में तिजारा के अंदर? ऐसा है, देखो, जहां तक है, मैं भी अपने तिजारा विधानसभा से चुनाव में था और समस्या कुछ सामने ऐसी आई। समस्या क्या, जन जो भावनाएं थी उनको हमें समझना पड़ा और उसके बनिस्बत बालकनाथ जी को, जो बाबा बालकनाथ जी है, उनको जिताना का काम हुआ। लेकिन उसमें जो आपने कहा कि मैनिफेस्टो के आधार पर, तो जाहिर है कि मेरे मैनिफेस्टो के लिए कह रहे होंगे आप, तो मेरे मैनिफेस्टो में जितने भी बिंदु थे, तो 32 बिंदु दर्ज हैं मैनिफेस्टो में लगभग। और उन बिंदुओं में जो सबसे पहला बिंदु रहा वो ये रहा कि हमारा तिजारा जो जिला को डिजर्व करता है, वो चलो जिला खैर, फिर भी हमारा जो तिजारा है वो मुगल काल से भी पहले से एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहा, गणनीय पोजीशन में रहा। लेकिन आज तक कोई बड़ा कार्यालय, तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य रहा वो ये रहा कि तिजारा जिला मुख्यालय बने और हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ये सही है कि हो सकता है कि हम असफल भी हों, लेकिन प्रयास तो हम यही कर रहे हैं कि हमारे तिजारे में जिला मुख्यालय बने। सुल्तान जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, भिवाड़ी के काले पानी की जो समस्या है, देखो आप क्योंकि एक राजनीतिक मंच से लगातार आप जुड़े रहे हैं और पार्टी से भी आप जुड़े हुए फिलहाल। काले पानी की समस्या धारोड़ा और भिवाड़ी के अंदर बाईपास में जो काले पानी की समस्या है, उसको लेकर एक मंच के द्वारा एक भाषण दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई इस पानी को अगर हमारी तरफ भेजोगे, तो क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर है? जिस तरह की जो समस्याएं आज के टाइम पे एक दोनों पार्टी है, जबकि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में इस तरह के मुद्दे पेश आना किस तरह देखते हैं? नहीं, ये देखो, एक एक ऐसा मुद्दा है, आप काले पानी बोल रहे हो, वो काला पानी नहीं है, उसको अपन गंदा पानी या फैक्ट्री एरिया का पानी बोल सकते हैं। लेकिन ये सही है कि वो एक कोई अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है जहां पर हमारा बहाव के अनुसार पानी नहीं जा सकता। बहाव के अनुसार ही पानी का जाना होगा और इसका एक ही वो है सॉल्यूशन कि बहाव के अनुसार उसका हम सुविधाजनक रास्ता तय करें और पानी की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हम एसटीपी प्लांट लगाएं, उसमें हमारे उसका निस्तारण हो सकता है। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से कल माननीय मुख्यमंत्री जी तिजारा पधार रहे हैं। जो तिजारा की समस्या है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में इन तिजारा की समस्याओं को, तिजारा की जनता को उन समस्याओं से निजात मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी उन चीजों पर गौर करें? क्या मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय भजन लाल जी, उनका आगमन हो रहा है 4 तारीख को। तो यदि वो तिजारा आ रहे हैं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि तिजारा को सौगात के रूप में एक अच्छी घोषणा करें और तिजारा जैसा एक अहम कद रखता था, पद रखता था बहुत पहले से ही, ऐसा दर्जा वो तिजारे को दे करके जाएं। मेरा कहना है कि तिजारे में जिला मुख्यालय की घोषणा वो करके जाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। और तिजारे का नाम जो महाभारत काल और रामायण काल में भी दर्ज है, उसका नाम बहुत ही गणनीय पोजीशन में आ जाए। देखिए सुल्तान जी, जब बीजेपी सरकार इस टाइम सरकार बना चुकी थी राजस्थान के अंदर, उस टाइम कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पूरे राजस्थान में जैसे पूरे भारत देश में विकास, उसी हिसाब से राजस्थान भी। लेकिन हम कहीं ना कहीं तिजारा को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खैरतल तिजारा, जबकि तिजारा के अंदर कोई भी सरकारी कार्यालय, हम चाहे किसी भी हम मुद्दे पर बात करें, अभी तक कोई भी ऐसा विभाग तिजारा के अंदर नहीं है। सिर्फ नाम में तिजारा जिला है, लेकिन हकीकत में तिजारा के अंदर कोई जिले जैसी कोई व्यवस्था भी प्रेजेंट में नहीं है। क्या ये तिजारा के पिछड़ेपन पे टैग लगा हुआ है? क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मेरी ही बात को रिवाइज किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि तिजारा जिला मुख्यालय को डिजर्व करता है और डिजर्व के हिसाब से तिजारे के लिए घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करें तो वो तिजारे की जनता के लिए, तिजारे के
सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। तिजारा एक गणनीय पोजीशन में था, लेकिन आज के हिसाब से जब टपुकड़ा उपखंड कट गया, बेवाड़ी अलग हो गया और यहाँ से अब तिजारा एक केवल जिले की पूंछ बन के रह गया, तो शायद मैं ये मानता हूं कि तिजारा गणनीय पोजीशन में इस समय नहीं है। और ये भी मैं मानता हूं कि यदि खैरथल को क्रेडिट दिया जाता है तो केवल दीपचंद खैरिया जी का वहां करेज बढ़ेगा, और कोई अगर नेता ये सोचे कि हमारा करेज यहाँ बढ़ जाएगा खैरथल में, तो ये असंभव है। वो सिर्फ और सिर्फ दीपचंद खैरिया जी को जाएगा जो अपोजिशन में है। सुल्तान जी, लास्ट और आखिरी सवाल आपसे करने जा रहे हैं। आपकी तिजारा की नगर परिषद के हालात, हम पूरी तिजारा की बात करें, तिजारा अच्छा है, होल्टिवा से लेके अलवर स्टैंड तक हम बात करें, बरसात के मौसम में तालाब जैसी हाल, नालों की अगर हम 10 मिनट की अगर तगड़ी बारिश हो जाती है तो 10 मिनट में तिजारा के चारों तरफ तालाब जैसी हालत है, झील जैसी हालत बन जाती है। इसके पीछे क्या राज है? क्यों, क्या नगर परिषद के प्रशासन को ये क्या आंख बंद करके बैठा हुआ था? क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सूझबूझ की कमी है। जब हमारी प्रथम बैठक हुई थी तो हमने नगर परिषद में, उस समय तो नगर पालिका हुआ करती थी, तो नगर पालिका में ये प्रस्ताव रखा था, मैंने स्वयं ने रखा था कि भाई आप तिजारे के पानी की समस्या के लिए एक लेवल तैयार करिए और उसकी डीपीआर तैयार कराइए, जिससे हम पानी के निकास के लिए उचित व्यवस्था कर सकें। अब ऐसी बात पे या तो कोई प्रस्ताव रखने वाले को मजाक में ले लिया जाता है, लेकिन मैंने दूरगामी परिणामों को देखते हुए ये कहा था कि तिजारे में से जब तक जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होगा तब तक अपने को ये जल भराव की समस्या को झेलना पड़ेगा। इसलिए ही आज ये समस्या बन रही है। लोगों ने जो भूमाफिया हैं, भूमाफियाओं का इतना जोर है कि वो तरह तरह से उन पे कब्जा कर रहे हैं, जल निकास के क्षेत्रों में वो अवरोधक पैदा कर रहे हैं, इसलिए जल भराव की समस्या बन रही है। और कोई बात नहीं है, यदि जल भराव की समस्या को मेटना है तो एक लेवल तय करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने को डीपीआर तैयार करानी पड़ेगी और उसका प्रबंध करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे साथ वार्ड नंबर 22 के प्रेजेंट के पार्षद सुल्तान सिंह पालीवाल जी जुड़े थे। उन्होंने के विकास, तिजारा की जनता के मुद्दे किस तरह आपको लोगों के सामने रखे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लगातार देख रहे नगर परिषद चुनाव कवरेज तिजारा।